नमस्कार दोस्तों। तो प्रश्नावली 3.1 है क्लास 6 का। पहला क्वेश्चन है कि 15 के सभी गुणनखंड को लिखें। तो गुणनखंड क्या होता है कि जिस पहरा में यानी जिस पहरा में 15 आएगा वही उसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। तो जैसे 15 किस में आएगा, तो 15 जो है 1 के पहरा में तो जरूर आएगा, ठीक है। उसके बाद 2 के पहरा में 15 नहीं आता है, 3 के पहरा में आ जाता है 15, 3 पचे 15, ठीक है। तो 3 हो जाएगा इसका गुणनखंड। 3 पचे 15 आ रहा है यानी कि 5 भी होगा, तो 5 भी इसका क्या है, गुणनखंड है। इसके बाद सीधा 15 के पहरा में ही 15 आएगा, तो 15 का गुणनखंड हो गया 1, 3, 5 और 15। उसी प्रकार से 64 के गुणनखंड निकालना है। तो 64 में 1 से तो जरूर भाग लग जाएगी, भाग लगा कर भी देख सकते हैं कि जिस संख्या से पूरा भाग लग जाए तो वही उसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड होगा, या जिस पहरा में वो संख्या आता हो। तो 1 हो जाएगा 64 का पहला गुणनखंड। उसके बाद 2 से भी देख लीजिए, इसमें भाग पूरा लग रहा है, तो 2 भी हो जाएगा गुणनखंड। 3 से भाग इसमें नहीं लगेगा, तो 3 इसका गुणनखंड नहीं होगा। जैसे इसको चेक करते हैं, ये 64 है और इसमें 3 से हम भाग लगा रहे हैं, तो ये 3 दूनी 6 कट गया पूरा, और आगे जब यहाँ 4 तो 3 एकम 3, यहाँ 1 जो है शेषफल बच जा रहा है, ये 1 शेषफल बच जा रहा है। इसी कारण से 3 गुणनखंड नहीं होगा 64 का। 3 के बाद 4 इसका गुणनखंड, 1, 2 उसके बाद 4 इसका गुणनखंड हो जाएगा। इसको भी भाग लगा करके देख सकते हैं। 4 से जब 64 में भाग लगा रहे हैं तो 4 एकम 4, जब ये घटेगा तो 2 हो जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ 4, 4 छके 24, ये पूरा लग गया, यानी कि 4 गुणनखंड है। इसके बाद 64 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो 4 के बाद हो जाएगा 8, 8 के बाद हो जाएगा 16, और 16 के बाद क्या हो जाएगा 32, क्योंकि 32 दूनी 64 होता है। अब 32 का सीधा हो जाएगा 64, 32 के बाद सीधा 64 से ही 64 में भाग लग सकता है। ये हो गए इनके गुणनखंड। उसी प्रकार से एक क्वेश्चन है कि निम्न में प्रत्येक के सभी गुणनखंड को लिखें। पहला क्वेश्चन है 36 और दूसरा है 45। तो आप लोग क्या करें कि ये दोनों का गुणनखंड को लिख करके कमेंट में लिख। इसका अगला प्रश्न संख्या 4 जो है 14 के गुणज को लिखें। तो गुणज क्या होता है, तो गुणज बोला जाए या फिर अपवर्त्य बोला जाए या फिर मल्टीपल बोला जाए। गुणज, अपवर्त्य या जब मल्टीपल बोला जाए तो क्या करेंगे, जिसका गुणज बोला जाएगा उसी का क्या करेंगे, पहरा को लिख देंगे। जैसे 14 का गुणज है, 14 का पहरा को लिख दीजिए। 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौके 56, 14 पंचे 70। इसी प्रकार से आगे ये होते जाएगा, तो डॉट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में है कि 18 के गुणज को लिखें। क्या करेंगे इसका, तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54। इसी प्रकार से डॉट कर देंगे, ये हो जाएगा 18 का गुणज, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 6 में है कि निम्न में से प्रत्येक के पहले 5 गुणज को लिखें। पहले 5 गुणज यानी कि प्रथम 5 गुणज को लिखना है। तो 6 नंबर का पहला प्रश्न जो है, प्रश्न है 4 का 5 गुणज लिखना है। 4 का प्रथम 5 गुणज क्या हो जाएगा, तो 4 का पहला लिखिए। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16 और 4 पंचे 20। ये हो गया 4 के प्रथम 5 गुणज। सेम उसी प्रकार से जब बोला जाएगा कि 12 के प्रथम 5 गुणज को लिखिए, तो क्या लिख देंगे, 12 का पहरा को लिख देंगे। 12 के प्रथम 5 गुणज के लिए 12 का पहरा कितने बार, 5 बार लिखेंगे। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48 और 12 पंचे 60। तो ये हो गए 12 के 5 गुणज, ठीक है। आप लोग कमेंट में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है इसका गुणज को लिख करके कमेंट करें। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।